हेलो स्टूडेंट, मैं भानु तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भानु में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीके के टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे हर एग्जाम में पूछे जाएंगे एंड अंत तक बने रहना और वीडियो को पूरी देखना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है गीत गोविंद के रचयिता हैं। ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन 4 ऑप्शन में से आपका एक आंसर होगा। नंबर 1 है जयदेव, नंबर 2 है विशाखा दत्त, नंबर 3 है प्रेमचंद और नंबर 4 में है हमारे बाण भट्ट। तो गीत गोविंद के रचयिता की बात करूँ तो गीत गोविंद के रचयिता है हमारे जयदेव। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। एंड अब अगर हम चलें सेकंड क्वेश्चन की ओर, रूबल कहाँ की मुद्रा है। ठीक है, रूबल अगर मैं मुद्रा की बात करूँ तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इंग्लैंड, जापान, रूस, चाइना। तो रूबल मुद्रा है हमारी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, रूस। तो रूबल मुद्रा है हमारी रूस की, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर सही है। आप उसको मुद्रा और संसद से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने रूस की बताई, ऐसे आपको हर जगह की मुद्राएं पूछी जाएंगी और संसद का नाम, इसकी मैं एक वीडियो लाऊंगा आपकी मुद्रा और संसद की। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हम वर्ल्ड पर्यावरण दिवस की बात कर रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हमारा मनाया जाएगा 5 जून, 11 जुलाई, 5 सितंबर, 12 अक्टूबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस हमारा मनाया जाता है 5 जून। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो हमारा मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। आप चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिल्लियों की कुल कितनी संख्या होती है। ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिल्लियों की कुल कितनी संख्या होती है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, शायद आपको पता होगा। ठीक है, 18, 22, 23, 24। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिल्लियों की संख्या की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हमारी 24 तिल्लियाँ होती हैं। ठीक है, कितनी तिल्लियाँ होती हैं, 24 तिल्लियाँ होती हैं। और भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज जो हमारा तिरंगा है, और तिरंगे में हमारे 3 कलर हैं, केसरिया, हरा और सफ़ेद। ठीक है, तो ये ध्वज से संबंधित भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रज्ञान के रचयिता हैं। 4 ऑप्शन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, श्यामलाल गुप्त पार्षद, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो अगर राष्ट्रज्ञान के रचयिता की बात करूं तो राष्ट्रज्ञान जो हमारा जनगण मन रचा था उसके रचयिता थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। एंड राष्ट्रगीत की बात करूं तो राष्ट्रगीत था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री। अगर विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करूं तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री 4 ऑप्शन दिए हमारा, एस भंडार नायके, इंदिरा गांधी जी, बेनजीर भुट्टो जी और मार्गरेट थैचर जी। तो अगर विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करूं तो एस भंडार नायके। ठीक है, जो एस भंडार नायके थी वो थी श्रीलंका की। ठीक है, तो इसके बाद अगर इंडिया की बात की जाए, अगर इंडिया की पहली प्रधानमंत्री आपसे पूछा जाएगा तो अगर इंडिया की पूछा जाए तो इंडिया की आप इंदिरा गांधी लिखेंगे। एंड विश्व की पूछा जाएगा तो एस भंडार नायके। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री था। ठीक है, अगर चंद्रमा पे उतरने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री की बात करूं तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें आपका एक आंसर सही है। यूरी गार्गिन, जुंको तेबई, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो हमारा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये जो चंद्रमा पे उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसके बाद हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मैकमोहन रेखा
किन किन देशों के बीच है, ठीक है। तो सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच है। मैकमोहन रेखा जो हमारे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, चाइना, म्यांमार और भारत के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, भारत और चीन के बीच। जो मैकमोहन लाइन है हमारी भारत और चीन के बीच। आपसे लाइनों से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसकी एक वीडियो लाऊंगा जो आपको डूरल लाइन है, मैकमोहन लाइन है, 38 डिग्री पैरेलल, ठीक है। सारी जो एक क्वेश्चन होंगे ये मैं आपके लिए एक स्पेशली इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। एंड इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है इजराइल की संसद, ठीक है। इजराइल की संसद की बात करूं, ठीक है, तो इजराइल की संसद को कहा जाता है, इसमें डाइट, मजलिस, नेशनल असेंबली, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया ही नहीं है कि इजराइल की संसद क्या है। तो इजराइल की संसद की बात करूं तो नेसेट, तो इजराइल की संसद है नेसेट। तो इनमें क्या है, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो ये गलत है, ठीक है। तो नेसेट है जो इजराइल की संसद है हमारी, नेसेट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा के किस नाम को जाना जाता है। डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 2 है, 4 नंबर जो है ऑप्शन सही है, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। भारत और जो पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। और मैकमोहन लाइन, डूरंड लाइन, ये आपसे सारी पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद 11th क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। अगर गरबा की बात करें तो इसको याद करने का इजी है, ठीक है। राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है। गौ से गरबा, गौ से गुजरात, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। तो गरबा राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है गुजरात। लोक नृत्य आपसे हर राज्य के पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड, या राजस्थान से तो राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारत सरकार जो द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सैनिक सम्मान। अगर हम सैनिक सम्मान की बात करें, परमवीर, ज्ञानपीठ, सरस्वती सम्मान, भारत रत्न, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सैनिक सम्मान जो है हमारा परमवीर चक्र है, ठीक है। और भी सम्मान जैसे भारत रत्न है, सबसे बड़ा सम्मान हमारा भारत रत्न है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में, तो ये सब आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को खेल कूद में उत्कृष्ट परीक्षण के लिए, या जो विदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन खिलाड़ी, ठीक है। यहाँ पे आपके जो 2 ऑप्शन हैं एक साथ मिक्स हो गए हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन अलग है, तीसरा है, ठीक है, विदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए और ओलंपिक विजेता के लिए। तो इसका आंसर है खेल कूद में उत्कृष्ट परीक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, खेल कूद में उत्कृष्ट परीक्षण के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो भारत रत्न से सम्मानित करने की बात करें, 4 ऑप्शन दिए हैं, एस राधाकृष्णन, सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर जो होगा सीवी रमन, ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले हमारा भारत रत्न दिया गया था, ठीक है, साइंस के फील्ड में। तो इसका आंसर है हमारा सीवी रमन। अब अगले क्वेश्चन की हम ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नहीं था, ठीक है। अगर भारतीय की बात नहीं था की बात करें तो अमर्त्य सेन, जो मदर टेरेसा और सीवी रमन, ये सब भारतीय हैं, ठीक है। जो नोबेल पुरस्कार की बात करूं मैं, अगर
नोबेल पुरस्कार पूछा गया तो जो भारतीय नहीं था वो हमारा ऑरेन पामुक, ठीक है, ऑरेन पामुक जो था, जो ऐसा नोबेल पुरस्कार विजेता था तो भारतीय नहीं था, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? भारत का जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री था, कल्पना चावला, राकेश शर्मा, पीयूष चावला, विक्रम साराभाई। कौन था बोल रहा है तो सबसे पहला ऑप्शन कल्पना चावला तो हो नहीं सकती, पीयूष चावला या विक्रम, ये क्रिकेटर हैं, विक्रम साराभाई हो नहीं सकते, तो इसका आंसर होगा राकेश शर्मा। जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे वो थे हमारे राकेश शर्मा जी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अगर एशियाई विकास बैंक के मुख्यालय की बात करें तो चार ऑप्शन, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर और भारत। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा मनीला, फिलीपींस मनीला में, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, ड्यूस कप का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 4 टेनिस। तो ड्यूस कप का संबंध है हमारा टेनिस से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ऐसे ही आपसे कप पूछे जाते हैं, जैसे क्रिकेट के लिए, हॉकी के लिए, फुटबॉल के लिए, कौन कौन से कप, इसकी भी एक लेटेस्ट वीडियो आएगी आपके लिए, पूरी वीडियो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? अगर ऑप्शन दिए हैं 190, 180, 192, 194। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की कुल संख्या की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी 192 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। अगला क्वेश्चन, विश्वनाथन आनंद अगर बात करें किससे जुड़े हैं, ठीक है, किस खेल से संबंधित हैं, किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन नंबर 1 शतरंज, बैडमिंटन, क्रिकेट, खो खो, ठीक है। तो इसकी बात करूं तो जो शतरंज है, ठीक है, विश्वनाथ आनंदन जी शतरंज से जुड़े हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब चलेंगे, आज का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर। अगर देश के सबसे ऊंचे टीवी टावर की बात करें, शिवपुरी कर्नाटका, पीतमपुर दिल्ली, भोपाल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। तो इसकी बात करूं तो देश का सबसे ऊंचा टावर जो है पीतमपुर दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। एंड इसी टाइप के और क्वेश्चन भी आज के